नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। तीन आतंकियों को ढेर करने वाले जाबाज को मिला शौर्य चक्र। मेजर सतेंद्र धनखड़ को किया गया सम्मानित। मुठभेड़ में पैर में लगी थी गोली। हरियाणा में आज फिर ईडी ने दी दस्तक। नरवाना में ईडी ने की रेड। राइस मिल मालिकों के आड़तियों के घरों पर की छापेमारी। जगदीश सिंह झिंडा बने एचएसजीपीसी अध्यक्ष। गुरबीर सिंह बने मीत प्रधान और गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी कुरुक्षेत्र में पहुंचे सभी मेंबर। और अब समाचार विस्तार से। फरीदाबाद जिले के मचकर गांव के मेजर सतेंद्र धनखड़ को उनकी बहादुरी के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। मेजर सतेंद्र सिंह धनखड़ जून 2024 में जम्मू कश्मीर के डोडा में एक कंपनी कमांडर के तौर पर एक आतंकवाद विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। सतेंद्र सिंह वे 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया था और मेजर धनखड़ ने न केवल आतंकियों को मारा बल्कि अपनी टीम को भी सुरक्षित बचा लिया। इस मुठभेड़ के दौरान मेजर धनखड़ के पैर में गोली भी लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। मेजर सतेंद्र धनखड़ 19 साल की उम्र में इंडियन आर्मी में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। 2020 में उनके कैप्टन, साल 2024 में उनको इंडियन आर्मी में मेजर बना दिया गया। इस दौरान उनको पोस्टिंग बीकानेर, बाड़मेर, जम्मू कश्मीर में रही है। हरियाणा में आज फिर ईडी ने दस्तक दी है। आज जींद जिले के नरवाना में जब ईडी ने रेड की तो हड़कंप मच गया। ये रेड सुबह से चल रही है। पंजाब नंबर की गाड़ियों में ईडी के अधिकारी आए और ये रेड राइस मिल मालिकों और मेला मंडी में आड़तियों के घर पर और गोदामों पर की जा रही है। वहीं रेड के दौरान मिलों के गेट भी बंद कर दिए गए हैं। किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज सभी मेंबर्स गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी कुरुक्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान मेंबर्स ने मीटिंग की और वहीं फैसला लेते हुए जगदीश सिंह झिंडा को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। वहीं गुरबीर सिंह को मीत प्रधान बनाया गया है। इनके अलावा अन्य पदों पर भी नियुक्तियां की गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता एवं भारतीय सेना के अद्भुत शौर्य के सम्मान में आज 23 मई को कुलैत में तिरंगा यात्रा पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा के नेतृत्व में निकाली गई। तिरंगा यात्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन से महाराजा अग्रसेन पार्क में समाप्त हुई। स्कूली बच्चों के उत्साह और उमंग के साथ इस यात्रा का आगाज हुआ। पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि तिरंगा यात्रा के दौरान पूरा समय देशभक्ति के गीतों की गूंज शहर में गूंजती रही और यात्रा करने वाले हिस्सा लेने के लिए शहर की तमाम संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। और पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि हमारी सेना ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस की एंट्री हो गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। हरियाणा में भी कुछ जगह पर कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं। ऐसे में अंबाला में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। फिलहाल अंबाला में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक विभाग तैयार है। सिविल सर्जन ने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि शरीर में कोई दिक्कत महसूस होने पर सीधा केमिस्ट से दवा लेने की बजाय लोग टेस्ट करवाकर ही इलाज करवाएं। डॉक्टरों और हेल्थ डिपार्टमेंट की सख्त हिदायत है कि अगर किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द या सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत जांच करवाएं और खुद को आइसोलेट करें। कई मामलों में देरी और लापरवाही दूसरों के लिए खतरा बन सकती है। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर आज सुबह यात्रियों ने हंगामा करते हुए वंदे भारत ट्रेन को रोक दिया था। लगभग आधा घंटा चले इस हंगामे के बाद यात्रियों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल यह सभी यात्री रोजाना अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ पैसेंजर ट्रेन पर जाते थे और रेलवे द्वारा इस ट्रेन का रूट बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से यह ट्रेन लेट हो रही थी। ट्रेन के लेट होने की वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद आज यात्रियों ने जमकर बवाल मचाया और अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के सामने रेलवे लाइन पर खड़े होकर हंगामा किया। हालांकि आरपीएफ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस हंगामे को सुलझाया और लोगों को वापस भेजा। आज सुबह चंडीगढ़ जाने के लिए कुछ दिल्ली यात्री हैं, वो दिल्ली पैसेंजर हैं जो हर रोज जाते हैं चंडीगढ़ अपनी ड्यूटी के लिए। एक दिल्ली पैसेंजर ट्रेन है जो
चंडीगढ़ के लिए जाती है, वो हिसार से चल के आती है। तो वो लेट हो गई थी और उसकी वजह से लोगों ने नाराजगी जाहिर की कि ट्रेन लेट है। उसी के लेके कुछ हंगामा उन्होंने किया था, लेकिन वो समझाने से समझ गए थे और उसके बाद चले गए थे और ट्रेन ऑपरेशन जो है वो ठीक आधा घंटा तक चला होगा। उसके बाद ये जब समझाया कि भाई इस तरीके से नहीं होता, ट्रेनें लेट हो जाती हैं, तो उसके बाद वो सब चले गए थे, समझ गए थे कि हाँ। विर्क हॉस्पिटल करनाल में कार्यरत महिला नर्सिंग हेड अंकिता की सूझबूझ से एक युवक की जान बच गई। महिला नर्सिंग हेड ने मार्केट में एक युवक सड़क किनारे बेसुध हालत में देखा और वहां जमा लोगों की भीड़ ने उसे युवक को मरा हुआ समझा, लेकिन महिला नर्सिंग हेड अंकिता ने युवक को सीपीआर देना शुरू कर दिया और उसकी जान बचा ली। इसके बाद महिला ने पुलिस की मदद से युवक को विर्क अस्पताल पहुंचाया और ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया गया। हालत ठीक होने पर युवक को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। महिला नर्सिंग हेड अंकिता की युवक को सीपीआर देते हुए वीडियो भी वायरल हो रही है। लोग जमकर अंकिता की सराहना कर रहे हैं। चढ़ती कला टाइम टीवी से खास बातचीत करते हुए महिला नर्सिंग हेड ने बताया कि मानवता की खातिर हम सभी का फर्ज बनता है कि हम सड़क किनारे पड़े लोगों की हेल्प अवश्य करें, क्योंकि आपकी एक हेल्प से उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। सेक्टर 6 करनाल की बात है। मैं और मेरा बेटा हम लोग आइसक्रीम लेने के लिए निकले थे। तो उस टाइम पे जैसे हम मतलब रोड से गुजर रहे थे तो काफी भीड़ खड़ी हुई थी। तो जैसे मतलब भीड़ के टाइम पे गाड़ी स्लो हो जाती है, तो मैंने देखा एक मतलब व्यक्ति जो है जमीन पे लेटा हुआ था। तो मैंने गाड़ी साइड पे लगाई और मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या कोई मदद की जरूरत है, मैं मेडिकल लाइन से हूँ। तो उन्होंने बोला कि जी ये जो व्यक्ति है वो मर चुका है। तो जैसे मैंने उसकी पल्स चेक करी, पल्स चेक करने के बाद पता चला कि आदमी जिंदा था। तभी मैंने विर्क हॉस्पिटल में अपने एम्बुलेंस के लिए मदद मांगी और उसके साथ मैंने सीपीआर स्टार्ट कर दिया। मतलब हम अगर 200 किलोमीटर अगर हम चलेंगे कहीं पे भी, तो आपको बीच में मतलब अनफॉर्चुनेटली वो चीजें अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आती ही आती हैं। तो जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है, मतलब जो सबसे पहले उस चीज को देख रहा है, तो मेरी तो यही अपील रहेगी कि जो व्यक्ति सबसे पहले उस आदमी को देखता है, तो कोशिश करो जो आप कर सकते हो उसको बचाने के लिए। आप एम्बुलेंस को कॉल करो, और ये तो एक बेसिक चीज है, मतलब सबको आनी चाहिए। देखो आप किसकी किस सिचुएशन में कैसे मदद कर सकते हो, और ये एक बहुत बड़ी मदद है, मतलब एक तरह से जीवन दान आप दे रहे हो। तो ये चीज तो देखो सबको आनी चाहिए और सबको हेल्प करनी चाहिए। निसिंग शहर को हरा भरा बनाने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और शहरी आजीविका मिशन के तहत एक अनूठी योजना पर कार्य किया जा रहा है। चीफ केमिस्ट अमित राणा ने बताया कि यह कार्य एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया जाएगा। इसमें शहर में एक बड़े पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जाएगी। यह पहल न केवल शहर को और भी हरा भरा बनाएगी, बल्कि इससे प्रदूषण में कमी, तापमान नियंत्रण और जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जिला सलाहकार नेहा शर्मा ने बताया कि भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस पहल के तहत अमृत 2 मिशन के अंतर्गत पौधारोपण किया जाएगा और इसके लिए करनाल के जल भवन के कैंपस के चीफ केमिस्ट अमित राणा, जिला सलाहकार नेहा शर्मा, वैष्णवी ग्रुप की महिलाओं और शहरी आजीविका मिशन से सुदेश रानी ने दौरा किया। निसिंग में बिजली कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर एक्सीएन और एसडीओ के खिलाफ कड़ी नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि हमें भी पता है कि तूफान से काफी नुकसान हुआ है, काफी पेड़ और बिजली के पोल टूटे हैं, हमें मजबूर होकर आज गेट मीटिंग करनी पड़ी। अलग अलग गांवों से दर्जनों कर्मचारियों ने गेट मीटिंग में शामिल होकर कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अधिकारी जायज मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते कर्मचारियों में गुस्से का माहौल है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे शीघ्र ही पूरी नहीं की गई तो यूनियन बड़ा फैसला ले सकती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी एसडीओ की होगी। तो मैं आज जो ये गेट मीटिंग की गई है, ये बहुत हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन अफसरों की अड़धर्मी के कारण हमने आज ये फैसला इस टाइम पे लेना पड़ा, क्योंकि हमें भी पता है तूफान आया था, बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने, और हम इसको बहुत छोटा करके रखेंगे। 2-3 घंटे 2 घंटे गेट मीटिंग थी, हम इसको आधे घंटे में निपटा गए, और जो बिजली का सिस्टम बाधित हो रहा है उसको सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। इसके माध्यम से हम एक ही वो देना चाहते थे अफसरशाही को, भाई समय रहते या तो हमारी समस्याओं का समाधान करें, नहीं तो आगे आने वाले उसमें यूनियन इससे करड़ा फैसला लेगी। प्रधान जी क्या क्या समस्या है आपकी? हमारी इसमें समस्याएं हैं। एक तो टेक्निकल स्टाफ जो दफ्तरों में बैठे हुए हैं, बाहर इतनी दिक्कत आ रही है कर्मचारियों को, और कुछ अफसरों से मिलकर अंदर बैठे हुए हैं, भाई उसको मतलब टेक्निकल स्टाफ को फील्ड में दे, और ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। दूसरी बात है, यहाँ इतनी बड़ी सब डिवीजन है, 2 छोटी छोटी पिकअप हैं,
25 में 100 का तो एक के ट्रांसफार्मर आओ, दूसरा तो ढंग से रंधा भी नहीं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।